तो जो एपिसोड है वो पिछले एपिसोड से ही कंटिन्यूस में रहता है, जहाँ इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही जो लिको की ग्रैंडमदर है वो अपनी पैकेजिंग कर रही होती है और फ्रेड को जो है वो टेरापोगस और लिको का ध्यान रखने के लिए कहती है। वहीं जो लिको और रॉय है उनको ये बात पता चल जाती है कि जो उसकी ग्रैंडमदर है वो अब उनके साथ ट्रैवल नहीं करेगी और वो अपने अलग एडवेंचर पे जा रही है। तो वो इसी पे प्लान करते हैं जो अपनी ग्रैंडमा के लिए एक गुड बाय पार्टी रखेंगे और जो बाकी राइजिंग वोल्ट्स है उनकी इसमें मदद मांगेंगे। जहाँ दोस्तों जो डॉट होती है वो हमेशा की तरह अपनी वीडियोस बना रही होती है और उसको एडिट ही कर रही होती है कि तभी उसको कॉल आता है आइनो का, जिसपे उन दोनों की बात चलती है और उनके जो आइनो है वो अपने कोलैब के बारे में पूछती है कि कब उनका नेक्स्ट कोलैब जो है वो हो सकता है। तो इतना पूछने में जो हमारे हीरोज है वो वहाँ आ जाते हैं और डॉट से मदद मांगते हैं उनकी उस सरप्राइज पार्टी के लिए। जहाँ दूसरी तरफ जो मैथ्यू है वो अपने हेडक्वार्टर्स में जो उसके मास्टर हैं वो उससे बात करता है और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता है ब्लैक रॉयक्वाजा के साथ जो उसकी बैटल थी और किस तरीके से जो ब्लैक रॉयक्वाजा था वो सिर्फ उसके साथ खेल रहा था, उसके साथ सीरियसली बैटल भी नहीं कर रहा था। और इसी के बाद उनकी ये मीटिंग खत्म हो जाती है, जिसके बाद जो मैथ्यू है वो हैम्पर से उसको ट्रेनिंग करने के लिए कहता है और वो दोनों जो है वो वहाँ ट्रेनिंग पे चले जाते हैं। जहाँ जो मैथ्यू है वो हमेशा की तरह अपने सेरेलेज को चुनता है और दूसरी तरफ जो हैम्पर है वो अपने एस पोकेमॉन डस्टनोर को चुनता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच की बैटल स्टार्ट हो जाती है और उन दोनों के बीच की बैटल काफी कम आसान चलती है। इस पे जो डस्टनोर है वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, बट वहीं दूसरी तरफ जो मैथ्यू का सेरेलेज है वो भी कुछ कम नहीं होता और वो भी उसको बहुत तगड़ी टक्कर दे देता है। और इसी बीच जो हैम्पर है वो ये नोटिस करता है कि जो मैथ्यू की फाइटिंग स्टाइल है वो कुछ बदल गई है और वो सही में खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। और इसी के बीच जो सेरेलेज है वो डस्टनोर को किसी तरीके से एक हिट दे देता है, जिसके बाद जो हैम्पर है वो मैथ्यू के रियल चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है उसको स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए और उसी के बाद वो अपने डस्टनोर को टेरेस्ट्रलाइज्ड डस्टनोर बना देता है। जिसके बाद उसकी पावर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और जैसे ही जो सेरेलेज है वो डस्टनोर की तरफ अटैक करने बढ़ता ही है कि जो डस्टनोर है वो अपना पावरफुल मूव शैडो पंच का यूज करता है जो कि पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो इस बार जो सेरेलेज है ना वो उसको डॉज कर पाता है ना वो उसको रोक पाता है और उससे एक डायरेक्ट हिट लगता है जिससे वो मैच से बाहर हो जाता है और इस मैच का विनर हैम्पर बन जाता है। जिसके तुरंत बाद ही जो मैथ्यू है वो हैम्पर को एक रीमैच के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ जो लिको की ग्रैंडमदर डियाना होती है वो भी अपने जाने की तैयारी में होते हैं कि तभी वो देखती है कि जो हमारे हीरोज और राइजिंग वोल्ट्स है उन्होंने उनके लिए एक फेयरवेल पार्टी तैयार की। इसके बाद हमारे सारे हीरोज लिको की ग्रैंडमदर जो है और उनके पोकेमॉन्स जो है वो उस फेयरवेल पार्टी को एंजॉय करते हैं और उसके बाद जो हमारे हीरोज लिको, रॉय और डॉट जो है उन्होंने लिको की ग्रैंडमदर के लिए एक स्पेशल वीडियो बना रखा होता है। जिसके बाद जो हमारे सारे हीरोज है वो उस वीडियो को देखते हैं और जो लिको की ग्रैंडमदर है डियाना उनको ये सब बहुत पसंद आता है। तो वो हमारे सभी हीरोज को थैंक्स बोल दिए इस मेमोरेबल मोमेंट के लिए। और वही दूसरा जो मैथ्यू है और जो हैम्पर उनके बीच की बैटल फिनिश हो जाती है और जो हैम्पर है वो मैथ्यू को एक्नॉलेज कर देता है और उसको एक टेरेस्ट्रलाइज्ड बॉल देता है जिसको उसको मास्टर करना होता है ताकि वो भी उस पावर को हासिल कर सके जिससे कि वो रायक्वाजा से बैटल करे। वहीं दूसरी तरफ जो स्पिनल और अकाटे होते हैं वो भी इस चीज पे नजर रख रहे होते हैं मैथ्यू के और उनके पास वो सारा डेटा होता है मैथ्यू के रायक्वाजा के साथ फाइट करने का और टेरापोगस के इवोल्यूशन का। तो वो इसी पे अपना मास्टर प्लान बनाते हैं उन दोनों को पकड़ने का। दूसरी तरफ जो लिको और उसकी ग्रैंडमदर है उनके बीच एक फाइनल मोमेंट में बात होती है जिसपे जो लिको की ग्रैंडमदर है वो उसको अपनी जो एडवेंचर डायरी है वो दे देती है और इसी पे जो लिको है वो अपनी ग्रैंडमदर को उसका हैंडमेड बनाया हुआ ब्रेसलेट जो है वो देती है। और इसी के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जो हमारे हीरोज है वो लिको की ग्रैंडमदर डियाना को गुड बाय करके अपने एडवेंचर पे चले जाते हैं, जहाँ उन्होंने 6 में से जो 4 हीरोज थे उनको पकड़ लिया था और अब सिर्फ 2 हीरोज रह गए थे। तो इसी के बाद वो जो अपने नेक्स्ट एडवेंचर पैल्डियन रीजन है उसकी तरफ चल पड़ते हैं और जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है।